शिव की कृपा और जलती भट्टी का रहस्य। प्राचीन काल की बात है। महादेव की नगरी देवघर के पास बसे एक छोटे से गांव में शिवपुर छोटे से गांव शिवपुर में रामनाथ नाम का एक धनी व्यापारी अपनी पत्नी सुशीला और बेटे मोहन के साथ रहता था। रामनाथ बहुत धार्मिक माना जाता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता, बड़े बड़े दान करता और हर सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करता था। गांव के लोग उसकी भक्ति की प्रशंसा करते थे, लेकिन उसके परिवार वाले जानते थे कि उसके मन में कहीं न कहीं अहंकार भी छिपा हुआ है। रामनाथ अक्सर कहता, मैं इतना दान करता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे सच्ची शांति क्यों नहीं मिलती। उसकी पत्नी सुशीला जो सच्ची शिव भक्त थी, उसे समझाती, भक्ति केवल मंदिर जाने से नहीं बल्कि दिल से सेवा करने से मिलती है। लेकिन रामनाथ उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। एक दिन गांव में एक महान तेजस्वी संत स्वामी शिवानंद जी का आगमन हुआ। उनके बारे में कहा जाता था कि वे महादेव के परम भक्त हैं और लोगों को सच्चे धर्म का मार्ग दिखाते हैं। रामनाथ तुरंत उनके पास गया और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मैं रोज पूजा करता हूँ, दान करता हूँ, फिर भी मुझे मानसिक शांति नहीं मिलती। कृपया मार्गदर्शन करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। स्वामी शिवानंद मुस्कुराए और बोले, रामनाथ, आज तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। मेरे साथ चलो। वे उसे गांव के किनारे एक लोहार की भट्टी के पास ले गए। वहां गोपाल नाम का एक गरीब मजदूर काम कर रहा था। उसके कपड़े साधारण थे, शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष और शांति थी। भट्टी में आग जोर जोर से जल रही थी। लोहे की एक भारी जंजीर आग में तप रही थी और लाल होकर चमक रही थी। संत ने रामनाथ से पूछा, बताओ, अगर कोई इस जंजीर को छुए तो क्या होगा? रामनाथ घबरा कर बोला, गुरुदेव, उसका हाथ तुरंत जल जाएगा। यह असंभव है कि कोई इसे छू सके। तभी संत ने गोपाल को बुलाया और कहा, बेटा, इस जंजीर को बाहर निकाल दो। गोपाल बिना किसी डर के आगे बढ़ा और अपने नंगे हाथों से उस लाल गर्म जंजीर को उठाकर एक तरफ रख दिया। आश्चर्य!
की बात यह थी कि उसका हाथ बिल्कुल नहीं जला। रामनाथ यह देखकर स्तब्ध रह गया। वह तुरंत संत से बोला, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? यह तो चमत्कार है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। संत ने शांत स्वर में कहा, यह चमत्कार नहीं, सच्चे कर्म और भक्ति का परिणाम है। गोपाल रोज अपने काम के साथ साथ गोपाल रोज अपने काम के साथ साथ गरीबों की मदद करता है, भूखों को खाना खिलाता है और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है। उसके मन में अहंकार नहीं, प्रेम और समर्पण है। फिर संत ने रामनाथ की ओर देखकर कहा, तुम पूजा तो करते हो, लेकिन लेकिन तुम्हारे मन में यह भाव रहता है कि मैं इतना बड़ा दानी हूँ। यही अहंकार तुम्हें सच्ची शांति से दूर रखता है। जब तक भक्ति में दिखावा और अहंकार रहेगा, वह उस जलती हुई जंजीर की तरह तुम्हें भीतर भीतर ही भीतर जलाता रहेगा। रामनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने संत के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। अब मैं सच्ची भक्ति का मार्ग अपनाऊंगा। ओम नमः शिवाय। उस दिन के बाद रामनाथ ने अपना जीवन बदल दिया। उसने दान करना तो जारी रखा, लेकिन अब वह गुप्त रूप से जरूरतमंदों की सहायता करने लगा। वह अपने बेटे मोहन को भी सिखाने लगा कि सच्चा धर्म दूसरों की सेवा में है, कि सच्चा धर्म दूसरों की सेवा में है। सुशीला यह बदलाव देखकर बहुत खुश हुई। पूरे परिवार ने मिलकर भगवान शिव की भक्ति को केवल पूजा तक सीमित न रखकर सेवा और प्रेम के रूप में अपनाया। कुछ समय बाद रामनाथ के जीवन में एक अद्भुत शांति आ गई। अब उसे समझ आ चुका था कि सच्ची भक्ति मंदिरों में नहीं, बल्कि इंसानों के दिलों में बसती है। इंसानों के दिलों में बसती है और यही सच्चा शिव मार्ग है। सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ या दिखावे में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा, प्रेम और विनम्रता में होता है। जब हम अहंकार छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में महादेव की भक्ति करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय बाबा त्रिलोकीनाथ।
ओम नमः शिवाय।